अरे अनीता, मैं आपसे लोन रिपेमेंट के बारे में बात करना चाहती थी। मैंने देखा है कि आपके घर लोन अधिकारी आते हैं और आप उन्हें पुरानी तरीके से नकद किश्तें देकर अपना लोन चुकाती हैं। मैं आपको इस तरह से लोन चुकाने से जुड़े कुछ जोखिमों के बारे में बताना चाहती हूँ। साथ ही इसके वैकल्पिक समाधानों पर भी चर्चा कर लेंगे। ओह, मैं तो पिछले कुछ समय से इसी तरह से अपना लोन चुकाती आ रही हूँ। आप किस तरह के जोखिम की बात कर रही हैं, श्री? आपको नहीं पता? रिपेमेंट के इस तरीके में कुछ जोखिम शामिल है। सबसे बड़ा जोखिम धोखाधड़ी की संभावना है। हमारे घरों में जो लोन अधिकारी या कलेक्शन एजेंट आ रहा है, उसकी प्रामाणिकता को सत्यापित करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां कलेक्शन एजेंट होने का दिखावा करने वाले लोगों ने दूसरों को धोखा दिया है। एक अन्य जोखिम रिपेमेंट का पता लगाने की क्षमता है। कभी कभी रिपेमेंट विवरण सटीक रूप से दर्ज नहीं किया जाता है, जिससे हमारे भुगतान को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम परिवहन समस्याओं या खराब मौसम जैसे कारणों के चलते समय पर बैंक शाखा नहीं पहुंच पाते, तो रिपेमेंट में देरी हो सकती है। ये देरी हमारे क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और हमें उधारदाताओं के लिए जोखिम भरा बना सकती है। इसके अलावा देरी से भुगतान करने पर अलग से ब्याज शुल्क भी लगता है। और वैसे भी बैंक शाखा में नकद रकम ले जाते समय उनके खोने, नुकसान या चोरी का जोखिम बना रहता है। मुझे इन जोखिमों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। इन्हें कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? रिपेमेंट के कई तरीके हैं जो इन जोखिमों को कम करने और इस प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकते हैं अनीता। आप इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) पर विचार कर सकती हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब आपके बचत खाते में मासिक वेतन आता हो। अपने बैंक को ईसीएस मैंडेट देने के बाद एक निश्चित तारीख पर रिपेमेंट राशि आपके बचत खाते में ऑटोमेटिक तरीके से कटती रहेगी। आपके जैसे गैर वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली लोन चुकाने का एक सुरक्षित तरीका है, खासकर अगर आपकी आय अनियमित है या थोड़े थोड़े अंतराल में आपके खाते में आती है। ये दिलचस्प लगता है। मैं जरूर इन विकल्पों पर गौर करूंगी और उन्हें अपनाने पर विचार करूंगी। बिल्कुल।